हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द डिसीजन टेकन इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, हम इस वीडियो में भी जो अगला डिसीजन लिया गया जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और उसके जो फर्दर सर्कुलर इशू किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। तो इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने इसको वारंटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, चाहे टैक्सेबिलिटी थी या उसके आईटीसी से रिलेटेड रिवर्सल था, उसको इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया और इसमें इन्होंने कुछ टाइप ऑफ पॉइंट्स में बना के उसको क्लैरिफाई किया। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो वारंटी इशू करता है फॉर द ओरिजिनल गुड सप्लाइड और बाद में वारंटी पीरियड में रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में जो बाद में उसने वारंटी पीरियड में सर्विसेज सप्लाई करी हैं या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स करा है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि जो एक्चुअल ओरिजिनल प्रोडक्ट उसने सेल किया था और बाद में जो वारंटी पीरियड में प्रोडक्ट सेल किए, रिप्लेस किए, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही इंक्लूड थे, तो इस करके उसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। बाद वाले जो जीएसटी जो प्रोडक्ट उन्होंने रिप्लेस किया या वो सर्विस प्रोवाइड करी उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई आप एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हो कस्टमर से, तो उस एडिशनल अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर वो एडिशनल अमाउंट कोई वारंटी पीरियड में जो आपने प्रोडक्ट पार्ट चेंज करें उसके अगेंस्ट चार्ज करते हो। फर्दर उन्होंने सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा, क्लैरिफाई किया कि सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन क्या था कि जो वारंटी पीरियड में उसने प्रोडक्ट रिप्लेस किया उस पर जीएसटी तो लग रहा नहीं, जैसे पहले पॉइंट में क्लैरिफाई कर दिया, पर क्या उस जो प्रोडक्ट रिप्लेस किया उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा उस मैन्युफैक्चरर को। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि वो प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल प्रोडक्ट में ही इंक्लूड है, तो ना तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा आउटपुट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोनों उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिए, नो नीड टू रिवर्स आईटीसी एज वेल। फर्दर उन्होंने कहा, थर्ड पॉइंट रेज किया कि अगर ये तो था, पहले दो पॉइंट थे कि मैन्युफैक्चरर अगर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ये चीजें सप्लाई करता है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है तो क्या होगा। तब भी उन्होंने यही कहा जैसे पहले पॉइंट में था कि कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, इस पे कोई एडिशनल लायबिलिटी जीएसटी की नहीं बनेगी, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट वारंटी पीरियड में रिप्लेस्ड प्रोडक्ट किए हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के कॉस्ट के बीच में ही ये इंक्लूड थे, तो इसलिए कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनेगी, नीदर ऑन मैन्युफैक्चरर नॉर ऑन डिस्ट्रीब्यूटर। फर्दर कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई एडिशनल अमाउंट चार्ज करता है तो उस एडिशनल अमाउंट के ऊपर जरूर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड टू पे जीएसटी ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि वेदर एनी सप्लाई इन्वॉल्व बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर एंड वेदर डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी इन रिस्पेक्ट। सेम आंसर उन्होंने पहले जैसे सेकंड क्वेश्चन में कहा कि इसमें भी आईटीसी रिवर्स करनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपने रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट उसका आप आईटीसी भी ले सकते हो और उस रिप्लेस प्रोडक्ट के ऊपर कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं बनेगी प्रोवाइड आप कुछ नहीं चार्ज करते। और अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मैन्युफैक्चरर से उस सप्लाई के अगेंस्ट कुछ चार्ज करता है तो वो उस सप्लाई जो उसने वारंटी पीरियड में रिप्लेसमेंट करी उसके अगेंस्ट कुछ मैन्युफैक्चरर से चार्ज करता है, कुछ इनवॉइस रेज करता है, तो उसके ऊपर उसे डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा और उस जीएसटी का मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं, इधर से डिस्ट्रीब्यूटर जमा करवाएगा, उधर से मैन्युफैक्चरर को उसका आईटीसी मिल जाएगा। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट रिप्लेस करता है अंडर वारंटी आउट ऑफ जो उसने पहले ही प्रोडक्ट रिसीव कर रखे हैं, इवन देन देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया। उसमें फर्दर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एज ए पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर तो क्या होगा, तब भी कोई जीएसटी की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से कुछ चार्ज करता है फॉर द रिपेयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट, तब उस जो चार्ज मैन्युफैक्चरर से करेगा उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी और सेम उस जीएसटी की लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर जमा कराएगा और उस जीएसटी के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर को उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, इट इज प्योरली रेवेन्यू न्यूट्रल आइटम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सटेंडेड वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसका क्या होगा। जो एक्सटेंडेड वारंटी जब हम कोई प्रोडक्ट नया परचेज करते हैं तो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी पे करते हैं, चार्जेस पे करते हैं, तो उसमें जीएसटी उस टाइम तो लगे ही लगे जब हमने नया
जो एक्सटेंडेड वारंटी ली। और फर्दर अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी बाद में लेते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के बाद, जब हम एक्चुअल ओरिजिनल सप्लाई ले चुके उसके बाद साल 2 साल 3 साल बाद कोई एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, तब भी उस एक्सटेंडेड वारंटी की जो हम पेमेंट करेंगे, जो कस्टमर पे करेगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो वारंटी पीरियड से रिलेटेड कुछ आइटम थी जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करी विद जो हमने पॉइंट डिस्कस करे, 6 पॉइंट बनाए, 6 के 6 में डिस्कस कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा ऑन दिस एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल दी मेंबर्स टू प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।